क्या आपका बच्चा भी खाना देख के भागने लगता है? आप अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ हेल्दी फूड ही ऑफर कर रहे हो ना? क्या आप अपने बच्चे को फोर्सफुली खाना खिलाते हो? क्या आप टीवी या मोबाइल देके बच्चे को खाना खिलाते हो? आपने ठीक टाइम पे बच्चे को खाना खिलाना स्टार्ट किया है ना? तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको जानना है तो ये वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बाजू में जो बेल आइकन है उसे हिट कर दीजिए जिससे मेरा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चा खाना नहीं खाता, ये जो टॉपिक है ये हम लोगों का मतलब मेरे जैसे 90% माँओं का सबसे बड़ा एक परेशानी का कारण है। सबसे बड़ा मतलब लाइफ का सबसे बड़ा परेशानी यही है कि मेरा बच्चा एकदम खाना खाना पसंद नहीं करता है। तो आज इस टॉपिक के ऊपर ही मैं बात करूँगी। तो इस टॉपिक के अंदर दो कैटेगरी पड़ते हैं। एक तो है वो बच्चे जो एकदम पहले से ही मतलब शुरू के दिनों से ही खाने में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उनके पीछे माँओं का घंटा लग जाता है लेकिन वो एकदम खाना खाना पसंद नहीं करते हैं। और दूसरे कैटेगरी में है वो बच्चे जो खाना इजीली खा लेते थे लेकिन सडनली उन्होंने खाना खाना स्टॉप कर दिया है। मतलब बच्चे का चाहे 8 महीना हो, 10 महीना हो, 1 साल, 2 साल, कभी भी वो ठीक से खाना खाते थे लेकिन सडनली 2-3 दिनों से एकदम खाना नहीं खा रहे हैं, पानी भी नहीं पी रहे हैं, लिक्विड भी नहीं ले रहे हैं। वो क्यों है, क्या है, ये सब कुछ आज मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि कम्प्लीमेंट्री फीडिंग है क्या। तो हम अपने बच्चों को 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क या तो फिर फॉर्मूला मिल्क के ऊपर ही रखते हैं। जब बच्चों का ब्रेस्ट मिल्क सफिशिएंट नहीं होता है, मतलब बच्चों का पेट ब्रेस्ट मिल्क से नहीं भरता है सफिशिएंटली, तब हमको बाहर का खाना मतलब हम लोगों का खाना उनको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। उसी खाने को बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री फीडिंग। ये जो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग है ये बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है और बच्चा और माँ दोनों के लिए ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फेज़ है। लेकिन ये जो इंटरेस्ट है ये कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशानी के कारण हो जाता है माँओं के लिए कि बच्चा खाना पसंद नहीं करता है, खाना नहीं खाता है, घंटा लगा देते हैं लेकिन एक चम्मच भी मुँह में नहीं डालते हैं। तो हम लोगों के दिमाग में बहुत सारे कंसेप्शन एंड मिसकंसेप्शन चलते रहते हैं कि क्या करे, क्या खिलाए, कब खिलाए, क्या ऐसा करे कि मेरा बच्चा ठीक से खाना खा ले। तो इस दौरान मैं कुछ डूज एंड कुछ डोंट्स आपको बताऊंगी जिससे मुझे लगता है कि आपका ये जो प्रॉब्लम है वो 100% तो नहीं लेकिन 60 से 70% तक सॉल्व ज़रूर हो जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं शेयर करूंगी मेरा और मेरे बेटे का फर्स्ट टाइम फीडिंग एक्सपीरियंस। मैंने कैसे मेरे बेटे को 5.5 महीने में फर्स्ट उसका बाहर का खाना खिलाया था, वो वीडियो मैं इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डूज ऑफ फीडिंग चिल्ड्रन। मतलब डूज के अंदर कौन कौन से पॉइंट पड़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है टाइमिंग। जनरली हमको पता है कि 6 महीना जब बच्चे का कंप्लीट हो जाएगा तब से ही हम उसको बाहर का खाना दे सकते हैं। लेकिन हर एक बच्चा अलग होता है, हर एक बच्चे की ज़रूरत अलग होता है। तो आपको ये समझना है कि 6 महीना कंप्लीट चाहे ना हो, 5.5 महीना ही क्यों ना हो, बच्चा साइन दे रहा है कि नहीं कि उसको कम्प्लीमेंट्री फीडिंग की ज़रूरत है। ये साइन जो है ये आपको समझना है। वो समझ के आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर से पूछना है। वो अगर आपको बोले कि हाँ तुम खाना खिला सकती हो अपने बच्चे को, तब आप कम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू कर लो। अगर आप बहुत देर कर दोगे, मतलब बच्चा 5.5 महीने से ही साइन दे रहा है लेकिन आप उसको अनदेखा कर रहे हो और बहुत लेट कर रहे हो, तो बच्चे का जो इंटरेस्ट है खाना खाने के प्रति वो शायद चला जाए। या तो फिर अगर आप बहुत ही जल्दी कर रहे हो, मतलब आपको बहुत इंटरेस्ट है उसको खाना खिलाने में, तो अगर बच्चा साइन नहीं भी दे रहा है फिर भी आप 5-5.5 महीने से ही उसको खाना खिलाना स्टार्ट कर रहे हो, तो तब उसको खाना खाने में नॉलेज ही नहीं है। तो पूरा का पूरा खाना खाने का जो प्रोसेस है उसको ही वो रेजिस्ट कर सकता है। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए बच्चा साइन दे रहा है कि नहीं, अगर दे रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर से पूछ के खाना खिलाना स्टार्ट कर सकते हो।
बहुत जल्दी भी मत करो और बहुत लेट भी मत करो, दोनों तरफ से ही परेशानी का कारण हो सकता है। और शुरू में ही अगर बच्चे का इंटरेस्ट चला जाए इस प्रोसेस के ऊपर से तो हो सकता है कि आगे जाके बहुत बड़े होने तक भी उसका ये जो इंटरेस्ट है खाना खाने के ऊपर ये एकदम ही चला जाए। अभी सेकंड जो पॉइंट है वो है ऑफर एज अप्रोप्रिएट फूड। मतलब बच्चा कौन से एज ग्रुप के अंदर पड़ता है उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको उसको खाना खिलाना है। मतलब आप अगर कम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आपको उस दौरान क्या क्या खाना खिलाना है वो जान के ही उसको खाना खिलाना स्टार्ट करना है। मतलब आप उस दौरान आप चावल दे सकते हो उसको, या तो फिर दाल दे सकते हो, दाल का प्यूरी, चावल का प्यूरी, या तो फिर कोई भी फ्रूट दे सकते हो जैसे एप्पल, बनाना, बहुत सारे सब्जियां हैं वो दे सकते हो। मतलब बच्चा जिस एज ग्रुप के अंदर पड़ता है, मतलब 6 से 8 महीने के अंदर आप उसको ये सब दे सकते हो, 8 से 10 महीने के अंदर आप उसको ये सब दे सकते हो, वो जान के आप उसको खाना खिलाओ। आप पहले से ही अगर उसको उसके बाद का एज का खाना पहले ही दे दोगे तो उसको वो पचाने में भी परेशानी होगी और वो उसको खाने का जो इंटरेस्ट है वो भी ग्रो नहीं होगा। तो जिस टाइम में जो खाना खाना है वही आप उसको दो। जो थर्ड पॉइंट है वो है सर्विंग साइज शुड बी स्मॉल। जब आप कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग करना स्टार्ट करते हो बच्चा 1 चम्मच खाएगा, उसके बाद 2 चम्मच खाएगा, ग्रेजुअली ये जो चम्मच है वो बढ़ते जाएंगे, ये आपको समझना है। एकदम स्टार्टिंग से ही आप इतना ज़्यादा खाना लेके अगर बैठोगे तो बच्चा खाना खा नहीं पाएगा और तभी से ही आप अगर फोर्सफुली उसको खाना खिलाने चाहोगे तो उसका जो इंटरेस्ट है वो वही ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप बड़े बच्चों की बात करो तो वो भी जितना उसको खाना है वो उतना ही खाएगा। आप पहले वो इतना खाता था तो अभी क्यों नहीं खाता है, ये अगर आप सोच के खाना खिलाओगे तो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पैदा हो जाएगा और बच्चे का खाने का जो प्रोसेस है, जो इंटरेस्ट है वो उसी टाइम चला जाएगा। तो आपको ये एकदम दिमाग में नहीं रखना है। आपको खाने का क्वांटिटी के ऊपर नहीं जाना है, आपको खाने की क्वालिटी को ध्यान में रखना है। चाहे वो खाना कम खाए लेकिन अच्छा खाना खाए, आपको वो देखना है। और बाहर की बातों को तो आपको एकदम अनसुना करना है। कोई बाहर से आकर आपको अगर ये बोले कि अच्छा तुम्हारा बेटा तो 1 साल का है, 2 साल का है तो इतना कम चावल खाता है, 1 रोटी खाता है, रोटी खाता ही नहीं है, क्यों नहीं खाता है, ये वो अगर ऐसा आपको सुनने को मिलता है तो प्लीज़ एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए। क्योंकि आप उसकी माँ हो तो आपको ज़्यादा पता है कि वो कितना खाएगा, कौन सा खाएगा। ये सब दूसरों के बातों पे आप कभी भी मत जाइएगा। तो आपको हमेशा एक ही चीज़ करना है कि बच्चे का खाने का क्वांटिटी को एकदम नहीं देखना है, क्वालिटी को देखना है। अगर आप थोड़ा सा चावल कम खिला रहे हो तो ठीक है, वो अगर थोड़ा सा चावल कम खा रहा है एकदम ठीक है। उसके साथ आप 1 कटोरी दही खिला दीजिए, 1 कटोरी दाल खिला दीजिए, थोड़ा सा सब्ज़ी खिला दीजिए। ये सब मिलके उसका जो मील है वो एप्रोप्रिएट बना देगा। तो आप उसके क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अभी 4 नंबर जो पॉइंट है वो है लिमिट लिक्विड्स प्रायर टू मील्स। मतलब आपको मील के पहले बच्चे को लिक्विड जैसे पानी, जूस, नारियल पानी, कोई भी सूप, ये सब नहीं देना है। अगर आप ये सब दोगे तो बच्चे का छोटा सा टमी एकदम फिल हो जाएगा और वो आने वाला जो मील है उसको एकदम ही नहीं खा पाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि खाने से 2 घंटा पहले उसको कोई भी लिक्विड जैसे जूस, नारियल पानी ये सब नहीं देना है। अगर आपको पानी पिलाना है तो मील से आधे घंटे पहले थोड़ा सा पानी पिलाइए और मील ख़त्म हो जाने के आधे घंटे बाद उसको फिर से अच्छे से पानी पिलाइए, लेकिन उससे पहले आप कोई भी लिक्विड बच्चे को मत दीजिएगा। 5 नंबर जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑफर अ चॉइस ऑफ हेल्दी फूड। मतलब हम बड़ों का जैसे चॉइस होता है कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, वैसे उन लोगों का भी चॉइस है कि ये हमको चाहिए, ये हमको नहीं चाहिए। तो एज अ पेरेंट्स हमको ये सेट करना है कि चॉइस वो कौन से खाने के ऊपर करे। मतलब उनको एक बिस्किट और एक चॉकलेट दे के नहीं बोलना है कि चॉइस करो तुमको क्या खाना है। उनको हमेशा फिंगर फूड अगर देना है तो अच्छा सा कोई फिंगर फूड, या तो फिर चीज़ क्यूब्स, या तो फिर आप जूस दे दीजिए, या तो फिर फ्रूट्स दे दीजिए, या तो फिर एक एप्पल दे दीजिए, एक पियर दे दीजिए मतलब नाशपाती, ये 2, या तो फिर ग्रेप्स दे दीजिए। 2 हेल्दी फूड उनको ऑफर कीजिए और उनको पूछिए कि तुमको क्या खाना है, बताओ ये खाना है कि वो खाना है। तो
ऐसा अगर आप करोगे तो उनके पेट में जो भी जाएगा तो वो हेल्दी भी रहेगा। उनको ये पता लगेगा कि मम्मी जो है वो हमको पूछ के हमें खाना खिला रही है, तो उनको अच्छा लगेगा, वो खाना खा लेंगे और उनका एक हेल्दी फूड हैबिट भी बनेगा। 6 नंबर जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मील टाइम शुड बी फिक्स्ड। आपको अपने बच्चे के लिए एक फिक्स्ड मील टाइम बनाना है। मतलब ब्रेकफास्ट देना है तो इसी टाइम पे देना है, उनको लंच देना है, डिनर देना है तो इसी टाइम पे ही उनको देना है, स्नैक देना है तो इसी टाइम पे देना है, 2 घंटे की गैप रखना है तो रखना ही है, कुछ भी इस दौरान मुझे नहीं देना है। तो ये अगर आप करोगे तो गैप रहेगा, उनको मील के दौरान उनको भूख भी लगेगी। और जब मतलब अगर आप लंच दे रहे हो 1 से 1:30 के बीच में तो आपको उसी टाइम के अंदर ही देना है। ये अगर आप रूटीन में उनको डाल दोगे, बच्चे को रूटीन बहुत पसंद आता है, तो अगर आप रूटीन में उनको डालोगे तो धीरे धीरे ऐसा होगा कि 1 से 1:30 के अंदर ही उनको खाना खाना है, ये उनको पता लगेगा और वो आपको खुद ही बोलेंगे कि माँ मुझे खाना खाना है। तो आपको ये जो रूटीन है ये एकदम फिक्स्ड करके रखना है। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, स्नैक, ये एकदम रूटीन के माफिक ही आपको चलाना है। ये तो आपको पता ही है कि बच्चे का जो स्लीप रूटीन है ये आप अगर एकदम 3 महीने से 4 महीने से ही आप सेट कर दो तो बाद में भी कोई परेशानी नहीं होती है, ये आप सभी को पता है। वैसे ही आप अगर 6 महीने से जब भी आप खाना खिलाना स्टार्ट कर रहे हो, चाहे 1 मील खिला रहे हो, 2 मील खिला रहे हो, जितना भी खिला रहे हो, वो ही अगर आप फिक्स्ड टाइमिंग में उनको खिलाओ तो उनको भी अच्छा लगेगा, उनको भी पता चलेगा ये मेरा खाने का टाइम है, मुझे कोई भी नखरा नहीं करना है और आपको भी उनके मील को गैप देने में आसानी होगी। 7 नंबर जो पॉइंट है वो है इंटरेक्टिव फीडिंग टाइम। मतलब आपको ये कोशिश करना है कि बच्चे का जो फीडिंग टाइम है उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। मतलब आप अच्छे अच्छे स्टोरीज उस टाइम पे सुना सकते हो बच्चे को, या तो फिर उनसे बात कर सकते हो, बहुत सारा बात कर सकते हो उनसे, या तो फिर कोई ऐसा टॉयज़ जो उनको बहुत पसंद हो वो दे सकते हो जिससे वो एंगेज हो जाए। हमको एक ही चीज़ करना है कि उनको थोड़ा सा एंगेज करना है और उनको फटाफट खाना खिला देना है। तो अगर आप उनको टीवी या मोबाइल को छोड़ के ये सब करके खाना खिलाओ, मतलब बातें करो, उनको उनसे हंसो, उनको स्टोरीज सुनाओ, उनको अच्छे अच्छे खिलौने दो। अच्छे अच्छे खिलौने मतलब उनके ही जो खिलौने हैं वो दो, बुक्स दो, कोई भी पेंसिल दे दो, स्लेट दे दो जिससे वो लिखे, ये सब करे तो वो आसानी से खाना खा लेंगे। तो फीडिंग टाइम अगर इंटरेस्टिंग हो तो उनको भी हर रोज़ खाना खाने के लिए बैठना अच्छा लगेगा। तो लास्ट जो पॉइंट है वो है प्रेज। तारीफ हम सभी को पसंद है, वैसे ही बच्चों को भी उनका तारीफ सुनना बहुत पसंद आता है। तो वो अगर खाना ख़त्म ना करे, हाफ बोल भी खाए, तो भी उनको जी भर के तारीफ़ कीजिए, उनके पीठ थपथपाइए, उनको गले लगाइए, उनको बोलिए वाह तुमने आज बहुत बढ़िया किया है, ये वो आप अपने तरीके से उनको प्रेज़ कीजिए, उनका तारीफ़ कीजिए। ये अगर आप करते जाओगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा और फ्यूचर में ना वो इसी तारीफ़ को सुनने के लिए बहुत सारा खाना ईजिली खा लेंगे। तो ये हो गए डूज। अभी मैं कुछ डोंट्स के बारे में बात करूंगी। तो सबसे पहला पॉइंट इस कैटेगरी में है डोंट सर्व द सेम मील एवरी टाइम। क्या आपको हर रोज़ अगर एक ही तरीके का खाना मिले, एक ही खाना मिले, क्या आप खाओगे? नहीं ना, मैं भी नहीं खाऊंगी। तो बच्चे को अगर आप एक ही तरीके का खाना हर रोज़ दोगे तो वो क्यों खाएगा? उसको ऑटोमेटिकली खाने से इंटरेस्ट चला जाएगा एक ना एक दिन। तो इसके लिए आप हर रोज़ घुमा फिरा के उसको खाना दीजिए। वीक में 7 डेज़ है, 7 डेज़ में आप अलग अलग अगर ना भी बना पाए तो 2-4 दिन के गैप में या तो फिर वीक में 2 बार ही सही उनको घुमा फिरा के खाना दीजिए। मैं मेरे बेटे को हर रोज़ कोशिश करती हूँ कि थोड़ा अलग अलग करके खाना खिलाओ। मतलब अगर कोई स्नैक में मैंने स्मूदी पिलाया है तो दूसरे स्नैक में जूस पिला दूँ, या तो फिर कभी कभी फ्रूट ना दे के एक टाइम का फ्रूट को गैप दे के थोड़ा सा बादाम का लड्डू बना के उसको दे दूँ, या तो फिर होममेड कुछ बना के दे दूँ, या तो फिर एक चीज़ क्यूब्स उसको दे दूँ। तो उसको भी खाने में वैरायटी मिलता है और हमें भी अच्छा लगता है और उनका हेल्थ भी ठीक रहता है। तो वैसा ही लंच और डिनर में भी आप कर सकते हो। थोड़ा घुमा फिरा के थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके उनको खाना दो तो वो ज़रूर से ज़रूर आपका खाना खा लेंगे। तो सेकंड पॉइंट है वो है डोंट अलाउ स्नैकिंग ऑल द डे लॉन्ग। मतलब पूरा दिन भर के आप उनको स्नैक मत दीजिए। ब्रेकफास्ट दे दिया, एक स्नैक दिया, फिर लंच, फिर एक स्नैक, फिर रात का डिनर।
ऐसा एक रूटीन सेट कर लीजिए, इससे बाहर आप मत जाइए। कभी भी कुछ भी, एक बिस्किट खा लिया, एक चॉकलेट खा लिया, थोड़ा सा कुछ पी लिया, थोड़ा सा कुछ कर लिया, ये अगर पूरा दिन चलता रहेगा, छोटा सा टमी है, फिल हो जाएगा, फिर खाने में इंटरेस्ट कभी भी नहीं आएगा। और उनको वो स्नैकिंग की अगर हैबिट लग गई तो वो वही खाना चाहेगा, आपका बना हुआ खाना वो एकदम नहीं खाना चाहेगा। तो स्नैक को लिमिट कीजिए और स्नैक में कोशिश कीजिए फ्रूट्स रखने के लिए, क्योंकि फ्रूट इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं और नेक्स्ट बार का जो मील है उसके लिए पेट खाली भी हो जाता है। तो इसके लिए ऑल डे लॉन्ग आप स्नैक मत दीजिए बच्चे को। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिस्ट्रैक्टिंग ड्यूरिंग फीडिंग। मतलब बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो उसको कोई गैजेट दे देते हैं, मतलब मोबाइल दे देते हैं, वो मोबाइल में एकदम मगन हो जाएगा और साइड में से हम खाना खिलाते रहेंगे। ये बहुत ही गलत चीज़ है। एक अगर ये हैबिट आपके बच्चे का लग गया तो ये हैबिट छुड़ाना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। खाना तो नहीं खा रहा है वो एक परेशानी की बात है, मोबाइल छुड़ाना और एक बहुत बड़ा हेडेक बन जाएगा आपके लिए। वो मोबाइल ना देख के मुंह ही नहीं खोलेगा। तो खाना खाने के टाइम पे मैंने पहले ही बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनसे बात कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए, उसको कोई खिलौना दीजिए, बुक्स दीजिए, पेपर दीजिए, पेन दीजिए, ये सब कीजिए, लेकिन टीवी एंड मोबाइल से उनको दूर रखिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डू नॉट कंपेयर। मतलब हम सभी को पता है कि कंपैरिजन नहीं करना है एक बच्चे के साथ और बच्चे का, तो ये हमें पता है लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। ये बहुत ही बुरी चीज़ है। ये कंपैरिजन में आप जब चले जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर एक स्ट्रेस आ जाता है कि वो खाना खाता है, मेरा बच्चा नहीं खाता है। ये सब बच्चों के हेल्थ के लिए भी बहुत बुरा है। तो आपका बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, वो अगर खाता है, आपका बच्चा नहीं खाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि क्या मैं ऐसा करूं जो वो खाना खा ले। वो खाता है, वो देख के मुझे भी खिलाना है फोर्सफुली, ये आपको कभी भी नहीं करना है। ये हम लोगों के साथ भी होता है, कभी लंच में हम कम खाना खाते हैं, कभी पसंदीदा कुछ सब्ज़ी बन जाता है तो ज़्यादा खाना खाते हैं। तो बच्चों के लिए भी सेम टू सेम है। तो अगर वो नहीं खाना चाहता है तो हम दिमाग में बैठा लेते हैं कि उसका तबीयत ज़रूर ख़राब है, या तो फिर वो खाना खाना एकदम मतलब छोड़ चुका है और फ्यूचर में वो खाना खाएगा ही नहीं। ये सब सोच के खामोखा स्ट्रेस में चले जाते हैं और उसको फोर्सफुली खिलाने लगते हैं, या तो फिर अगर नहीं खाता है तो मारपीट चालू कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ एकदम ही बुरी चीज़ है, एकदम मत कीजिएगा। खाना खाना एक इंटरेस्टिंग सा प्रोसेस है, उसको इंटरेस्टिंग ही रखिए, उसको फोर्सफुली एकदम मत खिलाइए। वो 2-4 दिन अगर ना खाना चाहे तो ठीक है, उसको बाद में अच्छे से खिलाइए, वो खा लेगा। तो ये थे वो डूज़ एंड डोंट्स, इसको फॉलो कीजिए। और मैं जो बता रही थी कि अगर आपका बेबी थोड़ा सा बड़ा है और सडनली उसने खाना खाना स्टॉप कर दिया है, पहले अच्छे से खाता था, वो क्यों? तो मुझे लगता है इसका 2-3 कारण हो सकते हैं, आप चेक करके देखना। एक तो बच्चे का जो पीछे का दांत है वो 1.5 साल के बाद उगता है, मतलब 14 महीने 15 महीने के बाद से वो पीछे का दांत आता है। वो जब दांत आता है तो बच्चे का वो बहुत ही पेनफुल एक स्टेज है। तो वो जब आता है ना तो बच्चा ऑटोमेटिकली रोने लगता है, क्रैंकी हो जाता है और खाना खाना एकदम ही पसंद नहीं करता है। तो आप उसको ध्यान में रखिए, डॉक्टर को दिखाइए, अगर कोई दवाई हो तो वो उसको खिलाइए डॉक्टर से पूछने के बाद। तो अगर वो 2-4 दिन उसकी वजह से खाना नहीं खा रहा है तो प्लीज़ स्ट्रेस मत लीजिए, धीरे धीरे वो खाना खा लेगा। सेकंड जो है वो शायद उसका तबीयत ख़राब है, बाहर से देख के आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन गैस हो रखा है, या तो फिर उसको थोड़ा सा अंदर से बुखार है, या तो फिर थोड़ा सा सर्दी हो रखा है। इस सिचुएशन में भी वो खाना नहीं पसंद कर सकता है, हम लोग भी नहीं खाते हैं उस टाइम पे। तो अगर ये सब है तो अच्छे से बच्चे को नोटिस कीजिए, उसके बाद कोई मतलब डिसीजन में आइए। ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस मत ले लीजिए, अच्छे से उसको देखिए कि उसके पेट में गैस हो रहा है कि नहीं, उसने अच्छे से पॉटी किया है कि नहीं। ये सब अगर ठीक है फिर भी वो खाना नहीं खा रहा है तो भी ठीक है, आप 2-4 दिन अच्छे से देखिए। उसके बाद भी अगर आपको ऐसा ही प्रॉब्लम लग रहा है तो आप डॉक्टर से तब पूछ सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक मैंने बोला है ना कि दांत निकल रहे हैं, सर्दी है अंदर से, आपको बाहर से पता नहीं लग रहा है, या तो फिर थोड़ा सा जुकाम है, थोड़ा सा बुखार है, पेट खराब है, मतलब पेट में गैस है, थोड़ा सा ही है, लेकिन इस दौरान भी वो खाना नहीं खाना चाह रहा है, तो आप इन चीज़ों को दिमाग में रखिए, पहले इनको चेक कीजिए। अगर ऐसा है, मोस्ट केसेस में ऐसा ही होता है, तो अगर है पहले उसको ठीक कीजिए, उसके बाद उसके खाने में आप जोड़ दीजिए। तो कैसा लगा ये वीडियो? मुझे लग रहा है कि अच्छा ही लगा होगा आप लोगों को। तो अच्छा अगर लगा है तो मैंने पहले ही बोला है, एक लाइक, एक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मेरे बेटे का फर्स्ट फीडिंग एक्सपीरियंस। तो चलिए देख लेते हैं। मुक्त देखो।
ইয়াম্মি ইয়াম্মি বাবা ইয়াম ইয়াম কি খাই দিচ্ছিস রে সোজা বসে বসে সোজা 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 বসো